ये ठीक ना, ये आपका सीसी मोटर है, ठीक है। ये आपका लोकल पेट्रोल पंप मोटर है, ये एसी मोटर है, इस पर इन्वर्टर से सप्लाई 3 फेज की आती है, तभी चलता है, ठीक है। बाकी आप ये देखिए फ्यूल पंप कंडक्टर है, ठीक है। वहाँ पर आपने जो देखा था सभी लोग नहीं आए, थोड़ा सा पीछे 8 पोजीशन में इस तरीके से क्लोज रहेगा, 8 पोजीशन में, ठीक ना, प्लस या 8 बॉक्स, जो भी इसमें प्लेसिंग होती है उसको जाती है। ये 3 बेल्ट हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अभी आप लोग इधर आपका ये आपका हेडलाइट कन्वर्टर है, ठीक ना, जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है HLCV या HLPV नाम से रहेगा, तो उसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई पहुँच जाएगी, कन्वर्टर 1 पे रहता है अक्सर, कन्वर्टर 1 पे रहेगा। अगर इन केस मान लीजिए कन्वर्टर, इसमें क्या होता है 2 कार्ड लगे होते हैं, ठीक है ना, तो ये कार्ड अगर मान लीजिए ख़राब हो गया, तो SMPS कार्ड होते हैं, दूसरे वाले पोजीशन पे इसको रख लेते हैं ना, दोनों एक साथ ऑन होते हैं वहाँ पर, एक दूसरे से काम चल रहा है, ठीक है ना। तो और दूसरा आपका हेडलाइट स्विच है, इधर से ठीक है ना। तो वहाँ से सप्लाई पहले आती है यहाँ, ठीक है, यहाँ से फिर जो सप्लाई निकलती है स्विच से होते हुए फिर आपका लाइट जलती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो है बैटरी रखी हुई थी, तो वो सब सिस्टम अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी देखते हैं कुछ दिन में इसको हम फंक्शन में कर देंगे, तो यहाँ पे भी जला के देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर है, ठीक है, CK1 CK2 CK3 इस तरीके से रहता है, इसके ऊपर भी ऑन बॉक्स लगे होते हैं, ये ऑन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर उसकी उसकी इंटरलॉक है, ठीक है ना, ये पोजीशन है जो पिकअप होता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है, देखिए, ठीक है ना। ऑपरेटिंग कॉइल में यहाँ पर सप्लाई मिलती है, फिर यहाँ पर मैग्नेट बनता है इसके कोर में, और जब मैग्नेट बनेगा तो ये आर्मेचर को खींचेगा, जब आर्मेचर को खींचेगा तो इस पोजीशन में पिकअप होगा, ठीक है ना। जब पिकअप होगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इंटरलॉक लगे हुए हैं, कुछ ओपन होते हैं कुछ क्लोज होते हैं, ठीक है ना। जैसा इसको वेज करना पड़ता नहीं, वेज नहीं दिया जाता, इसको वेज नहीं करना, लो वोल्टेज में है। ये आपका CKC कॉन्टेक्टर है, पहले नहीं लगे थे, इसको भी कल ही लगवाया है, नाम लिखवाना है CKC का। वहाँ पे तो बगल में हाँ, जब आपका लोकोमोटिव मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर नहीं निकाल रहा है या सप्लाई जो है लोकोमोटिव नहीं स्टार्ट हो रहा है, यदि आपसे बोला जाता है CKC को डायरेक्ट शुरू कराइए, तो पेन से इसको आप दबा दीजिएगा, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो काम माइक्रो प्रोसेसर करता है वो काम आप खुद कर सकते हैं, ऐसा सीधे पिकअप हो जाएगा। जैसे ही ये पिकअप होगा फिर ये तीनों पिकअप हो जाएंगे और छोड़ देना है, ठीक है ना। ये आपका पावर कनेक्टर है, ठीक है ना। ये भी सेम ऐसे ही पिकअप होते हैं, इसमें एयर से पिकअप होता है, एयर का प्रेशर भी रहेगा। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाएगी, मैग्नेट बनेगा, पिकअप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक है, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ साथ एयर प्रेशर की भी जरूरत होती है, दोनों एक साथ रहेंगे तभी पिकअप होगा। हाँ हाँ, अगर प्रेशर नहीं है, हवा का प्रेशर नहीं है तो पिकअप नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये वाल्व है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है इसकी, तो इसमें सप्लाई दी जाती है, इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो ये एयर का प्रेशर, यहाँ पर पाइप गिरी रहती है, एयर के प्रेशर को खोलेगा, फिर ये सिलेंडर के अंदर प्रेशर नहीं करता है, फिर वहाँ पर जो है जैको वाशर लगा होता है, ठीक ना। जैसे वाशर होता है आपका, नल कभी देखा होगा आपने, तो उसमें वाशर लगा होता है, तो वाशर जो है ढकेलता है पिस्टन को, ये पिस्टन को ढकेलेगा तो ये पोर्शन इधर आगे की तरफ आएगा, तो ये कॉन्टेक्टर की पिकअप होगा, ठीक है। बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, इसमें अगर उंगली पड़ जाए तो समझ लीजिए उंगली बचेगी नहीं, पता नहीं, ठीक है। इसलिए कभी भी ऑपरेट होते समय वहाँ हाथ होत नहीं जाएगा पावर लगेगा। रेडिएटर फैन सर्किट है, ठीक है ना। रेडिएटर यहाँ पर रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर को आप करके डायरेक्ट भी चलाया जा सकता है, वैसे ऑटोमेटिक EWT सेंसर से जुड़ा होता है। EWT सेंसर जब वाटर टेम्परेचर को सेंस करके देता है कि 68 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो ये R1 कॉन्टेक्टर आपका पिकअप हो जाता है, ठीक है ना। R1 कॉन्टेक्टर जैसे ही लगेगा तो जो 72 वोल्ट की सप्लाई होती है वो इधर से होते हुए CR के माध्यम से होते हुए रेडिएटर फैन होती है। जी सर।
सप्लाई निकलता है वो ये ऑपरेटिंग कॉइल को निकालेगा, इसमें मैग्नेट बनेगा, ये पिकअप होगा, फिर यहाँ से ECR रेजिस्टेंस है जिसके माध्यम से सप्लाई होते हुए फिर जाएगी रेडिएटर फैन चलेगा आपका ECC की कॉइल को, ECC कॉइल से रेडिएटर फैन चलता है। और जब फिर टेम्परेचर बढ़ता है वो 74 पहुँच जाता है तो ये ऑलरेडी लगा रहेगा, लेकिन DO 17 नंबर भी निकल जाएगी तो ये भी कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो डायरेक्ट जो है 72 वोल्ट सप्लाई सीधे ECC को जाती है जिससे रेडिएटर फैन फुल स्पीड से चलता है ना। हाँ 3 वाला तब ऑपरेट होता है जब आपका टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर बढ़ता होगा 19 ऊपर पहुँच जाता है, 19 ऊपर 30% का पावर जनरेशन होने लगता है ना, तो 94 या 92 उसको हार्ड इंजन आ जाएगा। हार्ड इंजन आने के बाद लोग आपका अल्टरनेटर पावर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना, और इंजन रिसेट रहेगा, कूलिंग मोड में चलेगा। पानी टेम्परेचर जैसे गिरेगा 85 पहुँच जाएगा, 85 के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर आप जो है बटन को आगे कर लेते, इसी जब आप जो है बटन को बढ़ाएंगे पहले सिग्नल रिले सर जी सिग्नल रिले है, सिग्नल रिले के थ्रू ही ऑपरेट होता है। सिग्नल रिले है जब इसको मान लीजिए हॉट इंजन आ जाता है तो सिग्नल रिले को सप्लाई दी जाएगी, फिर वो घंटे भी हो जाता है। सिग्नल रिले घंटे बजाने के लिए, सिग्नल देने के लिए, अलार्म बजने के लिए, ठीक है। किसी भी फॉल्ट के आने पर सिग्नल रिले को सप्लाई मिलती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो सप्लाई दे देगा सिग्नल रिले को, और सिग्नल रिले के इंटरलॉक से होते हुए सप्लाई जाती है आपका अलार्म बेल जो लगेगी घंटी, तो घंटी को सप्लाई जाती है, घंटी बजने लगेगी। और जब आप अलार्म को बटन दबाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर ये समझेगा कि आप घंटी बजाना चाहते हैं, तब भी सिग्नल रिले को माइक्रो प्रोसेसर सप्लाई दे देगा, फिर घंटी बजेगी। यानी आप अलार्म को बटन से देंगे तब भी घंटी बजेगी, और माइक्रो प्रोसेसर चाहे तो अपने से घंटी बजेगी। सर हम वर्किंग कर रहे हैं और घंटी बज गई तो उसका मतलब हार्ट देखिएगा डिस्प्ले पर, हार्ट कोई आ रहा, ठीक है ना, हार्ट आ रहा, उस हार्ट के गार्डिंग कार्य करिएगा, ठीक है। अगर कोई हार्ट नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप सेट कोडिंग करिएगा, जिससे इसका लोकोमोटिव है सेट कोडिंग करिए, ठीक है ना। हमारा कंट्रोल रूम है, 24 घंटे काम करता है। कंट्रोल रूम का नंबर आपको समझ से जैसे डायरी पे लिखा हुआ है, रियलमी 170 डायरी आपकी मिलती है, उस पर नंबर लिखा हुआ कंट्रोल रूम का। कंट्रोल रूम को फ़ोन करिए, जो ऑन ड्यूटी सुपरवाइजर होगा आपसे 24 घंटा करिए, ठीक है। ये जो है वो FS कॉन्ट्रैक्टर है, फील्ड शंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। ये फील्ड शंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये फील्ड शंट रजिस्टर है, ठीक है ना। अलग अलग लोकोमोटिव में आपको रजिस्टर अलग अलग मिलेंगे फील्ड शंट के। तो जो ट्रांजिशन के समय ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन के समय ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है, तो ये रेजिस्टेंस मोटर की फील्ड, जो ट्रैक्शन मोटर है उसकी फील्ड के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, जिससे उसके फील्ड का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोकोमोटिव की स्पीड बढ़ जाती है। ये GRCO2 है आपका, जब स्टार्टिंग के समय पर GRCO काटते हैं पावर ग्राउंड के समय पे है GRCO1, ठीक है ना। अच्छा सर ये जहाँ लगा है इंजन में वहाँ ढेर सारा सर्किट था, मान लीजिए हाथ लगाएंगे तो कोई कौन सा जहाँ GRCO1 CO2 जो लगा था हम लोग देखते हैं नहीं, वहाँ कोई खतरा नहीं है। देखिए ये क्या होता है, ये जो है ना, ये आपका एक सप्लाई से कनेक्ट होता है, दूसरा लोगों की बॉडी से ग्राउंड होता है। तो जो है जब कभी सप्लाई की लीकेज होती है तब इसमें सप्लाई आती है, ठीक है ना। तो अगर एक सप्लाई सिंगल सप्लाई आ रही है तो इससे कोई आपको खतरा नहीं है। सप्लाई जब अगर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी तब दिक्कत होगी, ठीक है। सर्किट जब तक हाँ, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक। और जब लीकेज करंट होता है ना, थोड़ा बहुत लीकेज होता है, उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप नाइट स्विच ऑन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, नाइट स्विच में हाथ न करिए, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दोनों एक साथ होती है, ठीक है ना। तो क्या मुझे मार चुके पहले रीड सेंड अवस्था में था, अभी इसको चेंज करवा रहे हैं, तो चीज़ें अभी ऐसी नहीं लगी, मतलब इंटरलॉक होता हुआ है, ठीक है ना। तो GF कॉन्ट्रैक्टर है, GF कॉन्ट्रैक्टर जब साइड होता है तब एक्साइटर में सप्लाई आती है, एक्साइटर की सप्लाई आती है अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर जो सप्लाई बनाता है वो पावर कॉन्ट्रैक्टर को जाती है, जो पावर कॉन्ट्रैक्टर से मोटर को जाती है, ठीक है ना। और मीटर का सर्किट है, दोनों साइड माइक्रो प्रोसेसर से हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस इसमें है, तो उसके डिफरेंशियल जो है वो करंट ले करके उसको जो है शो करता है उसमें लोडिंग गियर में जो मोटर को सप्लाई जाता है। अभी
आज हम इसमें लोड स्लिप भी सब लगवा देंगे, ठीक है ना। अभी कल परसों में फिट करवाया इसको, ठीक है। तो ये कुछ रिले है लगी एक ये, ठीक है। तो 2 पोल 3 पोल 4 पोल की रिले होती हैं और वर्किंग सभी की एक जैसी होती है। बस ये कुछ कास्ट जो है कंपनियां कम कर लेती हैं, उसकी वजह से 2 पोल 3 पोल 4 पोल डिजाइन कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ये इंडिकेशन पैनल लगा होता है, ठीक है ना। आपका कंट्रोल स्टैंड पे ये इंडिकेशन पैनल लगेगा और ये अलार्म बेल उसी के अंदर लगेगा। ये आपका स्टार्ट का जो है वो स्विच है, आपको स्टार्ट और प्राइमिंग जिसको लगाएंगे तो ये घूम के देगा, थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको स्विच रहता है। ये आपका GFC कॉन्ट्रैक्टर है, जनरेटर फील्ड कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि जो आपका सप्लाई ACR के माध्यम से जनरेटर की फील्ड को अल्टरनेटर की फील्ड को ले जाती है, ठीक है, इसके थ्रू जाती है, ठीक है। और ये है VFD कॉन्ट्रैक्टर और ये है आपका ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्टर जो V1 V2 V3 V4 हमने आपको पावर सर्किट में बताया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 4 लगे, ठीक है ना। और ये है 3 टू है, ठीक है ना। जो कंपेनियन अल्टरनेटर की 3 फेज की सप्लाई मिलती है उसको DC में कन्वर्ट करता है और DC में कन्वर्ट करने के बाद GFC कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपका अल्टरनेटर की फील्ड है। और ये है DCL, ठीक है ना। DCL हमने आपको दिखाया था, DCL1 DCL2 और ये आपका DCL मोटर है, ठीक है ना। DCL मोटर और DCL स्विच गियर है जिसके माध्यम से सप्लाई जो DC सप्लाई होती है वो TCC को जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ये यहाँ पर केबलें कनेक्ट हो जाती हैं, ये बीच में कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे वहाँ पर है पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होते हैं, यहाँ पर क्या है ये इसको मोटर ऑपरेट करते हैं, ट्रैक्शन मोटर हो जाएगा 3 ट्रैक्शन मोटर में TCC को तो जाएगा। आपका साइड में जो नोच कंपार्टमेंट के जो इस CCV कंपार्टमेंट है उसमें आप बाहर की तरफ से देखेंगे एक छोटा सा दरवाज़ा है करीब 2 बाई 2.5 फीट का। तो वो उसके अंदर ये जो है रेजिस्टेंस लगे होते हैं, हेडलाइट के रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, डिम और ब्राइट पे। जो अंडर फ्रेम में आपका CCV लगा होता है ये है REST रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो आपको दिखा था REST1 REST2 2 रेजिस्टेंस इस तरीके के लगे होते हैं, ठीक है। ये डिस्प्ले आपका ST कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। और ये ST कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये है आपका बैटरी चार्जिंग मशीन, ठीक है ना। बैटरी चार्जिंग कभी अगर मान लीजिए लोकोमोटिव स्टार्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है तो इस STA के जो एक पॉइंट है ना इस पर कोई भी चीज़ लगा करके आप इसे पेन वगैरह लगा करके इसी से भी दरवाज़ा खोलेंगे। मैनुअली जब आपको बोला जाएगा कि स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर एक कवर होती है, जैसे ये कवर, तो इसमें क्या होता है कि ये पोर्शन जो है इसमें क्या होता है कि पेन आप चाबी भी जैसे आप लगाएंगे पेन टूट जाएगी, चाबी लगाइए सही रहेगा, ठीक है ना। ये फाइबर की कवर होती है, जैसे ये फाइबर है ऐसे फाइबर की कवर से ढका रहेगा। तो ये जो पोर्शन है इस पर थोड़ा सा ऐसे लगा करके इसको ज़रा सा ऐसे उठा देंगे, ठीक है ना। जब ऐसे हल्का सा उठा देंगे, दबाना नहीं है, दबाएंगे तो वो फाइबर दब जाएगा। इसमें हल्का चाबी डालिए, इसको अपने हाथ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए, बस उसको नीचे सटका दीजिएगा, वो खुल जाएगा। और खुलने के बाद फिर जो है आप किसी पेचकस से या फिर आप पेन से इसको जो है प्रेशर के साथ इसको दबा दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो डस्टर वस्टर हाथ में रख करके इसको जोर से ऐसे ऊपर की तरफ दबा देंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाएगा। जो माइक्रो प्रोसेसर इसको सप्लाई निकालता था वो काम आपने कर दिया, तो मैन्युअली स्टार्ट हो जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है उसको खराब कर देता है, तो मतलब जब ये रह सकते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए RPM मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं तो लोकोमोटिव स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे जब आप मैनुअली पिकअप करा देते हैं तो उसको 20 सेकंड तक पकड़े रहते हैं, पता चला वो 140 तक पहुँच के जो RPM वापस आ रहे थे 150 हो गया तो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तब जैसे मान लीजिए बैटरी वीक हो गई, नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप सेट से बात करिए। अगर सेट कहता है तो हमने आपको तरीका बताया है, बिना सेट से बात किए हुए ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बैटरी ऑन करते ही ये पिकअप होता है ना, जैसे बैटरी ऑन करेंगे नहीं, बैटरी ऑन करते हैं, सप्लाई आ जाती है, सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। जब आप स्टार्ट पर बटन दबाते हैं, स्टार्ट स्विच को जब स्टार्ट रखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर देखिए 2 सप्लाई निकाल देता है इसे, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें मैग्नेट बनता है, तो इसमें मैग्नेट बनेगा तो इसमें भी मैग्नेट बनता है तो पिकअप होता है। तो जब पिकअप होगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे इस पोजीशन में जाएगा, ठीक है ना। ऐसे
तो जब पिकअप हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ये मेन कॉन्टैक्ट किसके लगते हैं, मेन कॉन्टैक्ट से होते हुए सप्लाई चली जाती है पिकअप कॉइल को, जो स्टार्टिंग मोटर की पिकअप कॉइल है इसको सप्लाई चली जाती है, पिनियन बाहर निकलेगी, पिनियन इंगेज हो जाएगी, फिर वो इससे इंटरलॉक है, इंटरलॉक से होते हुए सप्लाई, तो वो स्टार्टिंग मोटर के इंटरलॉक से फिर इसके इंटरलॉक से होते हुए सप्लाई इसकी ऑपरेटिव कॉइल को आएगी। इसकी ऑपरेटिव कॉइल ये है जो ब्लैक कलर की है, ठीक है ना। तो ये है आपका दोनों ऑपरेटिंग कॉइल की पॉइंट है, इसको सप्लाई आ जाती है, फिर इसमें मैग्नेट बनेगा। जब ये पिकअप हो जाएगा तो इसके ये मेन कॉन्टैक्ट हैं ये चारों, तो एक से पॉजिटिव सप्लाई इन करेगी, दूसरे से निकलेगी, इधर से एक पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई इन करेगी, निकलेगी। ये सप्लाई सीधे स्टार्टिंग मोटर को जाती है, जिससे लोकोमोटिव मतलब स्टार्टिंग मोटर पिनियन घूमेगी तो रिंग लीवर को घुमाएगी, तो फिर लोकोमोटिव स्टार्ट होगी। सर हाथ जल्दी वाला कौन सा है? हाथ जल्दी इंटरलॉक है, हाथ जल्दी क्या एस टी STA ये है, जो छोटा है वो STA है, जो बड़ा है वो STA है, ठीक है ना। इसको पिकअप कॉइल को केवल सप्लाई दे करके बस पिनियन को ऑपरेट करना होता है, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको आप पूरा पहले ट्रिम करा दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है उसको सब आना है। ये कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं, इसमें 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें 4 स्लो के होते हैं और 2 फास्ट के, ठीक है ना। और ये जब ट्रिप करेगा तो इस पोजीशन में जाता है, इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है ना, इस पोजीशन में रहेगा। तो इसको आप नीचे करके और नीचे जाइए, ठीक है ना। अब इसको ऊपर उठाइए, अब ऊपर आराम से ठीक है ना। अब यही अगर मान लीजिए ट्रिप किया हुआ है, आप इसको उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए, नहीं उठेगा, ठीक, तो उसको ड्रॉप करके फिर उठाना। तो बस ये ECC3 लिखना है। और ECC3 में जैसे देखिए इसका अभी इसकी फीडबैकिंग नहीं जाती है माइक्रो प्रोसेसर को, तो रेडिएटर फैन अगर काम नहीं कर रहा है, पानी कूल नहीं हो रहा है, तो इधर का मैसेज जाता नहीं है। कुछ लोकोमोटिव में अभी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, अलग से तार निकाल करके यहाँ से हमें डाल दिया गया है वहाँ पर कि रेडिएटर ब्रेक अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है तो उसका इंडिकेशन आपके सामने लैंप लगा दिया गया है डिजिटल, ये लैंप से पता चल जाए। लेकिन अभी सभी लोगों में नहीं है, तो ये होता है कि अगर ट्रिप कर गया तो आपको ECC3 का दरवाज़ा खोल करके देखना पड़ेगा, ट्रिप तो नहीं। ये इसी में लगाया चेक करने के लिए। पता कॉन्ट्रैक्टर है पिकअप ऑन होगा सोर्स, ठीक है। और